हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम जानेंगे संस्कृत व्याकरण के संधि पार्ट का 2 वीडियो, जिसमें हम बताएंगे आपको संधि के प्रकार और उस पर आधारित एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में हम बताया आपको कि संधि क्या होता है, और इसमें हम बता रहे हैं कि संधि के प्रकार यानी कितने प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक को बारी बारी से जानेंगे। तो आइए, दिया हुआ है कि संस्कृत भाषा में संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत भाषा में संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। यानी पहला स्वर्ग संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि होता है। 3 प्रकार के। स्वर संधि क्या होता है? तो सबसे पहले हम स्वर संधि को जानेंगे। तो स्वर संधि में दिया है कि स्वर वर्ण के मेल के कारण, यानी स्वर संधि में क्या होगा कि स्वर संधि में 2 स्वर आपस में मिलेगा। तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार या परिवर्तन, विकार को ही क्या बोला जाता है? परिवर्तन बोला जाता है। विकार को ही उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब 2 स्वर का मिलने से एक नया वर्ण बनता है, उसे हम विकार बोलते हैं या परिवर्तन। जैसे 2 स्वर कौन हो सकता है? अ और आ का मेल होगा तब बनेगा आ। तो यही जो बना, इसी को कहते हैं विकार या परिवर्तन। यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, तो 2 स्वर के मिलने से एक नया स्वर वर्ण बना, तो इसी को विकार या परिवर्तन कहा जाता है। चलिए, तो परिभाषा समझे कि 2 स्वर वर्ण के मेल के कारण जो नया विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आगे दिया है नोट में कि संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर वर्ण होते हैं। यानी संस्कृत व्याकरण में कितने वर्ण होते हैं? स्वर वर्ण। तो 13 होता है। ऐसे हिंदी में बोलिएगा तो 11 को, इसमें 2 ज़्यादा होता है। और कौन कौन होता है? तो अ होता है, आ होता है, हर्षव ई, दीर्घ ई, हर्षव उ, दीर्घ उ, और आगे ए, ओ, औ, इसे बोलेंगे री, ली। इसी का बड़ा रूप है दीर्घ रूप, जिसे हम बोलते हैं दीर्घ री। चलिए आगे देखते हैं। स्वर संधि देखें और इस पर हम आधारित एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे विकार होता है, क्या परिवर्तन होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिएगा, विद्या जोर आलय का हमें संधि करना है। विद्या जोर आलय, इसका संधि करना संस्कृत व्याकरण। तो बताया है कि नियम आपको पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट का लास्ट वर्ण और लास्ट का फर्स्ट वर्ण, यही एग्जाम्पल में नियम काम आएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ देखिए विद्या बोलेंगे तो आ रहा है, फर्स्ट के लास्ट वर्ण छुपा रहेगा जिसका संधि होगा। तो आ है छुपा, विद्या, विद्या, आ छुपा हुआ, और लास्ट शब्द के फर्स्ट वर्ण देखिए दिखाई दे रहा है। यही होता है नियम कि फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट के लास्ट वाला में जो वर्ण रहेगा, संधि जिसका होगा, वह उच्चारण से ज्ञात करना होता है, मालूम करना होता है। जैसे बोलिएगा विद्या, आ रहा है, इसमें दिखाई देगा लास्ट के फर्स्ट आ दोनों का मेल होगा तो बनेगा क्या? आ का मेल होगा तो आ बनेगा। इसका चिन्ह क्या होता है? यह होता है। यानी यहाँ लिखेंगे वर्णों का मेल, यहाँ लिखते हैं नया वर्ण। आपको समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ लिखे क्या? वर्णों का मेल, यहाँ लिखे है नया वर्ण, यहाँ लिखे है वर्णों का मेल। यहाँ देखिए विद्या का रहता आ रहा है, यहाँ आ फर्स्ट के लास्ट और लास्ट के फर्स्ट में आ रहा। चलिए इसका संधि होगा तो क्या? यहाँ से आ हटेगा और यहाँ से आ हटेगा, दोनों के मेल के क्या बना? आ। इसका चिन्ह क्या होता है? आकार का चिन्ह यही होता। तो लगेगा क्या? विद्यालय हो जाएगा। विद्या जोरालय तो विद्यालय, विद्यालय। यहाँ लिखेंगे किन किन वर्णों की संधि हुई? तो आ जोर
नया वर्ण क्या बना, तो आ इसका चिन्ह क्या लगता है, तो यह लगता है। यानी विद्यालय में किन किन वर्णों की संधि हुई, आ भी स्वर है, आ भी स्वर है, यानी स्वर स्वर का मेल हुआ तो एक नया स्वर बना। इसी को विकार या परिवर्तन कहा जाता है, इसी को विकार या परिवर्तन कहा जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं हम, जैसे कार्य जोड़ आलय, कार्य जोड़ आलय, इसका संधि करना। तो इसमें देखिए वही रूल, फर्स्ट का लास्ट यानी फर्स्ट शब्द के लास्ट वर्ण देखिए य बोलते हैं तो य आ रहा है, य में आ रहा है य, तो फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट। इसमें देखिए यानी फर्स्ट के लास्ट वाला में जो वर्ण रहेगा संधि जिसका होगा वह छुपा हुआ रहता है और लास्ट के फर्स्ट वाला में दिखाई देता है। तो उच्चारण से ज्ञात करिए, मालूम करिएगा उच्चारण। य में आ रहा, चलिए बोलिए, तो यहाँ तो दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। इसका क्या मात्रा लगता है, आकार, तो और आ का मेल होगा तो आ बनेगा। इसका चिन्ह क्या लगा, तो यहाँ से अ हटेगा, यहाँ से आ हटेगा और दोनों के जोड़ेंगे तो क्या यह बनेगा। तो यह क्या हो जाएगा, कार्यालय, कार्यालय, कार्य जोड़ालय के क्या हो जाएगा, कार्यालय। आपसे पूछेगा कि कार्यालय में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो अ और आ। अब विकार क्या हुआ यानी परिवर्तन क्या हुआ, तो आ बना। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ आ नया वर्ण है, एक स्वर, यह भी स्वर है, यानी स्वर और स्वर, स्वर और स्वर का मेल हुआ तो नया स्वर वर्ण क्या बना, आ बना। और इसी का चिन्ह होता है यह। तो स्वर वर्ण हुआ जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर का उदाहरण हुआ, यह स्वर संधि का उदाहरण। तो कार्य जोड़ालय में देखिए अ और आ का संधि हुआ वर्ण का, जो दोनों के दोनों क्या है, एक स्वर वर्ण है, यहाँ लिखा हुआ है स्वर वर्ण। तीसरा एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे लिख सकते हैं शिव जोड़ आलय, शिव जोड़ आलय, इसका संधि करना है। तो इसमें क्या होगा, फिर वही फर्स्ट के लास्ट व में देखिए आ रहा है, व बोलिए तो व यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी फर्स्ट के लास्ट में छुपा रहेगा, यहाँ दिखाई देगा। और आ का मेल होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। और आकार का संकेत चिन्ह क्या होता है, यह होता। तो आ का मेल इसका चिन्ह लगे। तो शिव जोड़ालय तो क्या, शिवालय, शिवालय, यही हो जाएगा। इसमें किन किन वर्णों की संधि, तो और आ का, और आ का नया वर्ण क्या बना था, आ बना, इसका चिन्ह क्या होगा, यह हो जाएगा। तो शिवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई, अ और आ का। आगे देखिए, आगे जैसे लिखते हैं हम लंब जोड़, लंब जोड़ उदर, इसका संधि करना है। लंब जोड़ उदर यानी लंबोदर होता है। चलिए क्या होता है कि फर्स्ट के लास्ट वाला में छुपा हुआ रहता है, जिसका संधि होगा, जिस वर्ण का संधि होगा वह फर्स्ट के लास्ट में छुपा रहेगा और लास्ट के फर्स्ट वाला में दिखाई देता है। तो लंब ब में आ रहा है, यहाँ देखिए ऊ, हर्ष ऊ, दोनों का मेल होगा तब बनेगा ओ, ओकार के संकेत क्या होता है, यह होता है। और ऊ का मेल होगा तो ओ बनेगा, ओकार के संकेत। तो लंब जोड़ उदर होता है तो क्या बनता है, लंबोदर, लंबोदर, यह संधि हुआ। और लंबोदर में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो अ एक स्वर है, हर्षबू एक स्वर है, दोनों के मेल होगा तो ओ बनेगा, यह भी एक स्वर है। तो स्वर और स्वर के मिलने से एक नया स्वर बनाते हैं, इसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई, तो इसमें और हर्षबू का,
नया वर्ण क्या बना था, ओ बना, और इसका चिन्ह क्या होगा, तो ओ। यह हुआ स्वर संधि का उदाहरण। आगे देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखना चाहते हैं मही जोर ईस, मही जोर ईस, इसका संधि करना है हमें, तो इसमें भी वही नियम। चलिए फर्स्ट के लास्ट वाला में देखिए दीर्घिकार है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दीर्घिकार इसी का ना होता है, जैसे दीर्घिकार यह, तो इसका चिन्ह क्या होता है, इसी ना होता है, तो इसे हमने दीर्घ ईकार लिख सकते हैं। तो क्या है, दीर्घिकार इसमें वर्ण है, इसमें क्या है, इसमें भी दीर्घ ईकार, और दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ईकार, और इसका संकेत होता है यह, ऐसे लगता है। तो यहाँ देखिए दीर्घ ईकार, यहाँ दीर्घ ईकार, और दोनों के दोनों स्वर वर्ण, जब स्वर वर्णों का मेल होता है तो एक नया स्वर बनता है, और उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए मही जोर ईस, तो मही ई दीर्घी मिलेगा, तो और बड़ा दीर्घ ई, इसी का चिन्ह लगेगा, तो क्या होगा इसका महिष, महिष। इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई, तो दीर्घ ई, नया वर्ण क्या बना, तो दीर्घ ई, तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें दीर्घ ई और दीर्घ ई वर्णों की संधि हुई, और नया वर्ण क्या बना था, दीर्घ ई, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। तो इस प्रकार से समझे हम स्वर संधि। कुछ नहीं करना, फर्स्ट के लास्ट और लास्ट के फर्स्ट वाला जो वर्ण ज्ञात होगा उसे हम जोड़ के एक नया वर्ण प्राप्त होगा, वह भी एक स्वर होगा। यानी जब दो स्वरों का मेल होगा तो एक नया स्वर प्राप्त होगा, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से देखें हम स्वर संधि। आगे देखते हैं हम स्वर संधि के कुछ प्रकार, यानी स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। चल स्वर संधि कुल 5 प्रकार के हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। यानी स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तब 5 प्रकार के। स्वर संधि हम देख रहे हैं तो स्वर संधि के भाग होता है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला होता है गुण संधि। पहला क्या होता है, गुण संधि। पहला गुण संधि, और दूसरा दीर्घ संधि, और तीसरा वृद्धि संधि, तीसरा वृद्धि संधि। चौथा हो जाए आपका यौन संधि, और 5वां हो जाएगा आपका अयादि संधि। कौन संधि, अयादि संधि। अयादि संधि यह होता है। यानी स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि और अयादि संधि। इसे आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स होता है, लिख रहा है GOOD गुड, यहाँ होता है गुड बाय होता है यह स्वर संधि का शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे यहाँ देखिए गुड GOO, इसे हम लिखते हैं गुण। इसे क्या लिखते हैं, गुण। GOO से क्या होता है, गुण।
डी से हो जाएगा दीर्घ, डी से द होता है, डी से द, और बी से ब यानी वृद्धि। मात्रा पर नहीं जाइएगा, यहाँ ट्रिक है। तो जी डबल ओ से गुण हो जाएगा, डी से दीर्घ हो जाएगा, बी से वृद्धि हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा अयादि संधि, और वाई से हो जाएगा यौन संधि। इस प्रकार से ट्रिक यानी गुड बाय बोलेंगे। स्पेलिंग यहाँ नहीं देखना, ट्रिक देखना है। तो जी डबल ओ से गुण होता है, गु, तो गुण संधि, डी से द होता है तो दीर्घ संधि, बी से वृद्धि संधि, व बोलेंगे वृद्धि संधि, ए से अयादि संधि, और वाई से यौन संधि। इस प्रकार से संधि का शॉर्ट ट्रिक। इस प्रकार से देखें हम संधि के प्रकार और स्वर संधि। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे स्वर संधि के प्रकारों के बारे में और उस पर एग्जाम्पल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। थैंक यू।